घने जंगल में एक पेड़ पर चिड़िया और चिड़ा अपने दोनों बच्चों बसंता और बसंती के साथ रहते थे। चिड़ा प्रतिदिन काम करने जाता और वहाँ से जो भी पैसे मिलते वह चिड़िया को देता। इसी तरह समय बीतता गया और वह समय भी जल्द आ गया जब चिड़िया को अपने बच्चों के पढ़ाई की चिंता सताने लगी। वह चिड़ा से बोली, अजी सुनते हो, हमारे दोनों बच्चे अब बड़े हो गए हैं, तो इनका किसी स्कूल में दाखिला करा दीजिए। दोनों से तुम्हारा क्या मतलब है? बसंता का दाखिला करा देते हैं, क्योंकि आगे चलकर वैसे भी बसंता को ही तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनना है। और बसंती का क्या है, वो तो एक लड़की है, उसे तुम घर के काम काज ही सिखाओ, क्योंकि आगे चलकर उसे घर के काम काज ही संभालने हैं। यह बात सुनकर चिड़िया बहुत दुखी हुई और वह चिड़ा से बोली, नहीं जी, हमारे दोनों बच्चे हमारे लिए एक समान हैं, हमें दोनों को पढ़ाना चाहिए। नहीं, यह हमारे घर की परंपरा के खिलाफ है, क्योंकि हमारे घर के अंदर आज तक किसी लड़की को पढ़ाया नहीं गया है। यह बोलकर चिड़ा चला गया और चिड़िया बड़े दुखी मन से रोने लगी। हे भगवान, हम लड़कियों के साथ ही ऐसा क्यों होता है? इतने में वहाँ बसंती आ जाती है और वह अपनी माँ से पूछती है, माँ, आप क्यों रो रही हो? बेटी, तेरे पापा ने तेरा दाखिला स्कूल में कराने से मना कर दिया है और तुझे घर के काम सिखाने को बोला है, इसीलिए मैं दुखी हूँ। बसंती छोटी थी पर वह बहुत समझदार थी और वह अपने माँ से बोली, माँ, कोई बात नहीं, मैं घर का काम भी सीख लूँगी और भैया के किताबों से घर पर ही पढ़ाई भी कर लूँगी। अपनी बेटी की बात सुनकर चिड़िया भाव-विभोर हो गई और वह बोली, बेटी, तू बहुत समझदार है, इससे तेरे पापा का मन भी रह जाएगा और तेरी पढ़ाई भी हो जाएगी। इसके बाद बसंता का दाखिला लालू कबूतर के स्कूल में करा दिया गया। लेकिन बसंता की पढ़ाई में बिल्कुल रुचि नहीं थी और वह खेल कूद में लगा रहता था। और इधर बसंती घर का काम भी संभालती और बसंता के स्कूल से आने के बाद उसकी किताबों से पढ़ाई भी करती। इसी तरह समय बीतता गया और एक दिन कालू कौआ चिट्ठी लेकर आया और चिड़ा से बोला, चिड़ा भाई, आपके लिए चिट्ठी आई है। कालू भाई, मेरा तो कोई दूर दूर तक रिश्तेदार ही नहीं है। मुझे लगता है आपको कोई गलतफहमी हो गई है और आप किसी और की चिट्ठी को मेरी चिट्ठी बता रहे हो। नहीं चिड़ा भाई, इस चिट्ठी पर तुम्हारा ही नाम लिखा है। अच्छा ठीक है भाई, लाओ मुझे ये दे दो, मैं अपने बेटे से पढ़वा कर देखूँगा कि यह चिट्ठी मुझे किसने भेजी है। फिर चिड़ा अपने बेटे के पास गया और अपने बेटे से बोला, बेटा, यह चिट्ठी जरा पढ़कर तो बताओ, यह चिट्ठी किसने भेजी है और इसमें क्या लिखा है। बसंता चिट्ठी नहीं पढ़ पाता है और घबराकर वह बोलता है, पापा, यह चिट्ठी आपकी नहीं, यह चिट्ठी मेरी है। उसके बाद बसंता वह चिट्ठी फेंककर चला जाता है और बसंती उस चिट्ठी को उठाती है और पढ़कर बोलती है, पापा, यह चिट्ठी नहीं, कोर्ट का नोटिस है। अगर कल आप कोर्ट नहीं गए तो हमें हमारे घर से निकाल दिया जाएगा। यह सुनकर चिड़ा बसंती पर बहुत नाराज़ होता है और बोलता है, बसंती, यह क्या उल्टा सीधा बोल रही हो और तुम्हें कैसे पता कि इसमें क्या लिखा है? तुम तो पढ़ी लिखी भी नहीं हो। नहीं पापा, मैं सच बोल रही हूँ। अगर आपको विश्वास नहीं है तो आप किसी और से यह चिट्ठी पढ़वा के देख लीजिए। उसके बाद चिड़ा वह चिट्ठी बसंती से लेता है और हरिया के पास जाकर बोलता है, हरिया भाई, जरा यह चिट्ठी पढ़कर तो बताएं, इसमें क्या लिखा है। चिड़ा भाई, यह चिट्ठी नहीं, यह तो कोर्ट का नोटिस है। अगर तुम कल कोर्ट नहीं गए तो आपका घर नीलाम हो जाएगा। यह सुनकर चिड़ा को बहुत अफसोस हुआ और वह उड़ता हुआ अपने घर गया और अपनी बेटी से बोला, बेटी, मुझे माफ़ कर दो। आज मुझे समझ आया है कि मैंने तुम्हें ना पढ़ाकर कितनी बड़ी गलती की है। अगर आज तुम मुझे यह चिट्ठी पढ़कर नहीं बताती तो हम सब घर से बेघर हो जाते। मुझे माफ़ कर दो बेटी। कोई बात नहीं पापा, आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद बसंती का दाखिला उसके भाई बसंता के साथ स्कूल में करा दिया जाता है और वह सब
खुशी खुशी रहने लगते हैं।